बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वाक़या पेश आया आज़ाद कश्मीर का इलाका है देहरकोट, वहाँ से, जहाँ पर रफ़ाकत अब्बासी साहब हैं और रफ़ाकत अब्बासी साहब की 2 बेटियाँ हैं। उनकी एक बेटी की शादी होती है एक हार्ट सर्जन के साथ, एक डॉक्टर के साथ, एक बड़ा ही मशहूर डॉक्टर, बाग शहर के रहने वाले। उन हार्ट सर्जन के साथ इनकी बेटी प्रैक्टिस करती रही, लेकिन एक दिन इनके घर वालों को फ़ोन आता है कि उनकी बेटी जो है वो खून में लथपथ है और इस वक़्त हॉस्पिटल उसको ले जाया जा रहा है। इनके माँ-बाप, इनके घर वाले सब दौड़े हुए वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर जिस हाल में अपनी बेटी को देखते हैं, वो तड़प कर रह जाते हैं। इस बेटी की बड़ी ही तकलीफ़देह कहानी है जो कि उसकी बहन ने सुनाई है। ये वाक़या किस तरह से पेश आया? पसंद की शादी का इतना दर्दनाक अंजाम क्यों हुआ? इस लड़की को गोली लगती है और गोली लगने की वजह से ये खून में लथपथ होती है और अस्पताल पहुँचने तक वो दम तोड़ चुकी होती है। अब दरअसल सना जो है, जब वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और जब उसने अपना प्री मेडिकल ख़त्म किया, उसके बाद वो बाग शहर जाती है अपनी पढ़ाई को फ़र्दर कंटिन्यू करने के लिए। पढ़ाई करते हुए साथ-साथ वो प्रैक्टिस भी कर रही होती है और प्रैक्टिस करने के लिए वो जिस हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ पर ये डॉक्टर साहब, जो कि बाद में उसके शौहर भी बनते हैं, ये वहाँ पर एक बड़े ही मशहूर हार्ट सर्जन होते हैं, डॉक्टर मंज़ूर इनका नाम है। ये वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अब ये बच्ची जो है, ये उनके साथ काम कर रही है, ये उसकी हेल्प कराते हैं, रोज़ का मिलना-जुलना है और फिर बच्ची जो है, इसकी उम्र सिर्फ़ 19 साल है और डॉक्टर जो है, उसकी उम्र तकरीबन उस वक़्त 35 एक साल थी। बल्कि 35 से भी ज़्यादा बताई जा रही है। अच्छा, अब उसके बाद इन दोनों की आपस में बातचीत होती है। डॉक्टर साहब जो हैं वो एक क्या कहना चाहिए कि मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बड़े अच्छे से उनको लड़कियों को राम करना आता है और वो सना को राम कर लेते हैं। अब डॉक्टर साहब जो है, उनकी एक शादी हुई हुई थी और उस शादी से उनका एक बेटा भी था और उसके बाद उन्होंने उस बीवी को तलाक दे दी थी। अब सना से वो शादी के ख़्वाहिशमंद थे। सना को भी, जबकि उम्र का काफ़ी गैप है, लेकिन डॉक्टर बहुत पसंद आ जाते हैं। नर्म मिज़ाज हैं, शफ़ीक हैं, धीमे हैं, एक बड़े हार्ट सर्जन हैं, खूब पैसा है और फिर बहुत सारी इल्तफ़ात और इस उम्र की बच्चियाँ जो हैं, वो बड़े जल्दी जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है, उनको नहीं पता होता लोगों का, दुनिया का, और वो जो है डॉक्टर साहब से मोहब्बत करने लगती है और उसके बाद वो अपने माँ-बाप से कहती है कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। अब डॉक्टर साहब का जब रिश्ते का बताती है अपने वालिदैन को, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, रिश्ता लेकर आएँ, हम देखते हैं कौन है, क्या है। डॉक्टर साहब जो हैं वो रिश्ता अपने 1-2 करीबी रिश्तेदारों के साथ वहाँ पर पहुँचाते हैं, मिलने जाते हैं। जब डॉक्टर को उसके घर वाले देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, बच्ची हमारी अभी सिर्फ़ 19 साल की और डॉक्टर जो है वो तकरीबन 40 के करीब, ये तो बड़ा ही बेजोड़ रिश्ता है। वो अपनी बेटी को साफ़ ना कर देते हैं। अब बेटी जो है वो रोना-धोना, खाना-पीना छोड़ दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। आखिरकार माँ-बाप मजबूर हो जाते हैं, डॉक्टर के पास पैसा भी बहुत है, स्टेटस भी अच्छा है, चलो शादी हुई थी, तलाक हो गई है, बच्चा है, एक ही है, वो भी माँ के पास होता है। अब इस बात पर वो थोड़ा राज़ी हो गए और आखिरकार इन दोनों की शादी कर दी गई। लड़की बहुत खुश होती है, सना की दिल की मुराद पूरी हो जाती है, सना की शादी हो जाती है। सना शादी के बाद उसके यहाँ अल्लाह ताला 2 बेटियाँ उसे देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे सना डॉक्टर मंज़ूर के साथ रहना शुरू करती है, तो उसे अंदाज़ा होता है कि डॉक्टर मंज़ूर बिल्कुल वैसे नहीं जैसा कि वो प्रिटेंड करते थे। वो सब कुछ तो तब तक के लिए था जब तक कि उन्होंने उसे हासिल नहीं कर लिया था। आहिस्ता-आहिस्ता डॉक्टर के बहुत से रंग उसके सामने खुल कर आना शुरू हो जाते हैं। अब उसे अंदाज़ा होता है कि डॉक्टर ने तो उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है और वो झूठ ये था कि उसकी पहली बीवी से तो सिर्फ़ 1 बेटा है। मालूम हुआ कि उसकी पहली बीवी से 2 बेटियाँ भी हैं, जिसके बारे में उसने इसको नहीं बताया था। इस बात पर घर में झगड़ा होता है, फिर उसके बाद चारों नाचार सुलह-सफ़ाई हो जाती है। अब तो 2 बेटियाँ भी हो गईं। 2 बेटियों के बाद भी वो नोट करती है कि उनका शौहर जो है हर वक़्त फ़ोन पर बातें करता है। जब वो फ़ोन को ट्रैक करना शुरू करती है तो उसे अंदाज़ा होता है कि फ़ोन पे तो वो बहुत सी लड़कियों से बातें करता है। अब ये बात जो है उसको बहुत ही तकलीफ़ देती, ज़ाहिर-सी बात है। दोनों के दरमियान लड़ाई-झगड़ा होता है। लड़ाई-झगड़ा होता है, बात मारपीट तक आती है। मारपीट करके भी वो कुछ राज़ी नहीं होता और अपनी उसी डगर पे चलता रहता है। आखिरकार जब सना की बस हो जाती है तो एक दिन वो अपने बच्चों को उठाती है और अपने माँ-बाप के घर चली जाती है। अब डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी दूसरी शादी भी टूट जाएगी, दुनिया में बहुत जगहसाई होगी, पहली भी गई, दूसरी भी गई। तो अब डॉक्टर साहब जो हैं वो मनाने के लिए उसके घर चले जाते हैं। सुलह-सफ़ाई होती है, पाँव पकड़े जाते हैं, माफ़ी माँगकर, मनाकर डॉक्टर साहब उसे घर ले आते हैं। घर लाने के बाद कुछ अरसा तो वो सही रहते हैं या कह लें कि अपने आप को छुपा कर रखते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं न कहीं तो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं और वही चीज़ें जो है सना को दिखाई देना दोबारा से शुरू हो जाती हैं। अब इन दोनों के दरमियान बहुत लड़ाई-झगड़ा होता है, यहाँ तक कि सना रो-रो कर अपनी बड़ी बहन को फ़ोन करके बताती है कि वो कितनी अज़ियत में है। वो अपनी बहन से ये कहती है कि मैं अपनी बेटियों के बगैर रह नहीं सकती, मैं इनको छोड़ नहीं सकती, ये मुझसे बच्चियाँ छीन लेगा, या सो रसूख वाला है, इसके पास पैसे हैं, तो मैं क्या करूँ? इसकी बहन कहती है कि देखो, अगर तुम्हारा गुज़ारा नहीं है तुम बेटियाँ लेकर आ जाओ, फिर देखी जाएँगी, कैसे ले सकता है, बच्चियाँ छोटी हैं। लेकिन वो बहुत रोती है और कहती है कि मैं क्या करूँ? मेरी 2 बेटियाँ हैं, कैसे गुज़ारा होगा? पहले ही हमने माँ-बाप के ऊपर 2 बेटियों का बोझ और फिर मैं अपनी भी 2 बेटियाँ लेकर आ जाऊँ, 2 से 4 हो जाएँ।
वो कहती है कि मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, अब सना की शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके थे, अब सना 23 साल की है और डॉक्टर साहब ज़ाहिर-सी बात है 45 साल के हो चुके हैं। लेकिन इस बेशर्म डॉक्टर को शर्म बिल्कुल नहीं आती। अब यहाँ पर ये बेचारी मजबूर है। मरने से 2 दिन पहले इसने अपनी एक कज़िन को फ़ोन भी किया था जो कि चीन में होती है और डॉक्टर है। और इसने उससे अपने दिल का हाल बयान किया था। इसकी बहन ने उस बारे में भी बताया कि इसने उसको बताया था कि मैं कितनी तंग हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? उसने भी इसको यही मशवरा दिया था कि एक ऐसा शख्स जो इतना बेदीद है कि बार-बार वही काम करता है, धड़ल्ले से करता है और तुम्हारे पूछने पे तुम्हें मारता है, तुम क्यों उसके साथ रहती हो? बहुत रोई थी फ़ोन पर। वो कहती है कि बहुत रोई थी फ़ोन पर, कहती थी कि मैं क्या करूँ? मैं बच्चियों को नहीं छोड़ सकती। एक माँ जो बार-बार कह रही है मैं बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो भला खुदकुशी कैसे कर सकती है? अब क्या होता है जनाब कि एक दिन दोपहर ढाई बजे का वक़्त होता है और ढाई बजे एक ज़ोरदार गोली की आवाज़ आती है, ठा की आवाज़ आती है। घर में मुलाज़िमा भागकर कमरे के अंदर जाती है। खून में लथपथ जो है ये लड़की नीचे ज़मीन पर पड़ी होती है। डॉक्टर साहब सामने खड़े होते हैं। एकदम से मुलाज़िमा को देखकर कहते हैं कि जल्दी से ड्राइवर को बुलाओ। इसने अपने आप को गोली मार ली है और उसके बाद वो इसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है उसे डेड डिक्लेयर करते हैं और वो कहते हैं कि ये आने से पहले ही मर चुकी है। वालिदैन जो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो कहते हैं कि इसने हमारी बेटी को मारा है। हमारी बेटी तो अपने आप को मार नहीं सकती थी, वो अपनी बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने कभी अपनी बच्चियों को एक दिन भी घर में अकेला नहीं छोड़ा। वो अपनी बच्चियों को छोड़ने के डर से ही वो वापस अपने माँ-बाप के घर नहीं आती थी, तो वो अपना ऐसा क्यों करती? अपने आप को मारकर वो अपनी बच्चियों के सर से उनकी माँ ही छीन लेती और अगर माँ को भी छीन लेती, तो बाप उसके कत्ल के जुर्म में अगर पकड़ा जाता, तो फिर बच्चों के पास तो कुछ भी ना रहता। वो कभी भी अपनी बच्चियों के साथ इतना बड़ा ज़ुल्म नहीं कर सकती थी। अच्छा ये बात जब वो कहते हैं पुलिस जो है वो उन्हें कहती है ठीक है आप करा लें एफआईआर दर्ज। पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। बड़ा शोर हुआ हर जगह हैशटैग जस्टिस फॉर सना जब ट्रेंड करना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने आखिरकार चारों न चार एफआईआर दर्ज की। लेकिन यहाँ पर अब खबासत देखिए कि क्या किया गया। देखिए 2 मुकदमात होते हैं, एक होता है 302 और दूसरा होता है 320। 302 जो है वो बेसिकली होता है कत्ल का मुकदमा जबकि 320 जो होता है वो मुकदमा होता है 322 माज़रत के साथ मुकदमा होता है कत्ल बिल खता, गलती से कत्ल हो जाना, गलती से मारा जाना। अब इनको मालूम ही नहीं बेचारे पहली बार एफआईआर इतनी बड़ी उस्ताद पड़ गई, बेटी जो है वो मरी भी सामने पड़ी है, उसका जनाज़ा भी उठना है, पुलिस ने जैसे कहा जो कहा इन्होंने कर दिया। अब बाद में जब उन्हें पता लगा कि उन्होंने तो मुकदमा दर्ज किया है, एफआईआर काटी है 322 की यानी कि कत्ल बिल खता, जबकि उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी को कत्ल किया गया है, हमारी बेटी अपने आप को मार नहीं सकती थी। अब पोस्टमार्टम होना है, डॉक्टर साहब असर रसूख वाले हैं, उनका बड़ा एक हल्का है वहाँ पर और आपको मालूम है कि ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर्स आपस में चीज़ों को और फिर ख़ास तौर पे बाग जैसा शहर या आज़ाद कश्मीर जैसी जगह जहाँ पर के चीज़ें और भी ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंशियल जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही शक है कि वो इन्फ्लुएंस कर जाएँगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रद्द-बदल हो जाएगा, तब्दीलियाँ कर दी जाएँगी। अभी तब्दीली का आगाज़ जो है मुकदमे के इंदराज से ही हो गया कि आपने 322 जो है वो दर्ज करवाया ना कि 302। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि बच्ची को जो गोली लगी है, उसका क्या एंगल है, कितने करीब से मारी गई है, कौन-सी गोली है, वो एक लड़की 23 साल की, उसको कैसे चलानी आती है, वो पिस्तौल आया कहाँ से, ये सब चीज़ें जो है ये भी देखने वाली हैं। हम डिमांड करते हैं कि इस बच्ची को जस्टिस मिलना चाहिए और इस वाक़ये को रिपोर्ट होना चाहिए, जैसा कि रिपोर्ट होना चाहिए था। असर रसूख वाले लोग किसी को भी मारकर यूँ आराम से निकल जाएँगे, ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा हम होने देंगे नहीं। इंशाल्लाह इस खबर को भी हम उठा के रखेंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी बेटियों का हाल-अहवाल पूछते रहें। अगर मुश्किल वक़्त में कभी वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाती, तो उनको फ़ैसला करने में मदद दीजिए। उनकी ढारस बनिए, उनकी ढाल बनिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।